गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है और डेट है जिसकी 3 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम अध्याय 2 यानी आपका चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह आते हैं। ये सारे भारत के फिजिकल नेचर में आते हैं, भौतिक स्वरूप में आते हैं। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई विरलित मोडकार पर्वत श्रेणी है ये। इनका निर्माण दो गर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित तैतित सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। हिमालय पर्वतमाला के भाग। अब हिमालय पर्वतमाला के भी 3 भाग हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए राज्य पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। और दूसरा भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। ये 3 भागों में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित है। हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हिमानियाँ स्थित हैं जिससे नदियाँ निकलती हैं। हिमाचल औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। पर्यटन स्थानों के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, इन सबको दून कहा जाता है। अब ये जो आपकी वर्कशीट थी इसमें आपने भारत का भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत के बारे में जाना। अगले में शायद हम उत्तर के मैदान के बारे में जाने। तो हिमालय पर्वत के बारे में आपने क्या क्या समझा जाना वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? तो आप इसका आंसर करेंगे हिमालय युवा वलित पर्वत हैं। हिमालय का निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित तैतित सागर तल के ऊपर उठने से हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखें। तो हिमालय के एकदम तीसरे भाग यानी शिवालिक में स्थित है। देहरादून हिमाचल तथा शिवालिक हिमालय के बीच घाटी में स्थित है। ये ठंडी जलवायु तथा मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पर्यटन भी ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 3 है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम से हिमालय पर्वत के भागों जैसे असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखें। यानी अगर हमें कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश आना है तो हिमालय पर्वत के आपको भागों को एकदम क्रम से लगाना है। तो आप पहले कहाँ जाएंगे, पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो ये हमारा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती है? तो किस भाग में? तो आप इसका आंसर करेंगे हिमाद्री यानी हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दिए। यानी अगर आप किस पक्ष में हैं तो आपको उसका तर्क भी देना, उसका क्यों है वो भी बताना है। तो दिल्ली को हिमालय से इस प्रकार लाभ है, हिमालय दिल्ली में मानसूनी वर्षा लाने में सहायक है। हिमालय सर्दियों में उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को दिल्ली पहुंचने से रोकता है। यमुना नदी भी हिमालय से ही निकलती है। तो जो दिल्ली में बहती है नदी यमुना, वो भी हिमालय से ही निकलती है। तो इस प्रकार से जो दिल्ली है वो हिमालय दिल्ली को लाभकारी है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।